नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मध्यम आय वर्गीय के छात्रों को एनटीए के द्वारा दिए गए कष्ट के बारे में। आपको यह मालूम है कि अभी हाल में ही एनटीए ने नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए परीक्षा का आयोजन किया था। रिजल्ट आने के बाद बच्चों में भारी असंतोष देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह का नंबर कुछ बच्चों को आया है, वह जो लोग जानकार हैं उनका यह मानना है कि यह नंबर आ ही नहीं सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर इतने बड़े आयोजन जिसमें करीब करीब 25 लाख छात्र बैठते हैं हर साल अपने सपनों को साकार करने के लिए, और इसमें भी मैक्सिमम जो संख्या है वह संख्या मध्यम आय वर्गीय परिवार का होता है। फिर आखिर इस तरह का अगर असंतोष देखा जा रहा है तो इसका कारण क्या है? आप जानते हैं कि मध्यम आय वर्गीय के पास सिवाय शिक्षा के अब और कोई हथियार जीवन यापन के लिए नहीं बच गया है, क्योंकि सरकार के पास रोजगार की कमी है और नीट के माध्यम से बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, ताकि आने वाले समय में, आने वाले उनके जीवन में वो एक अच्छे डॉक्टर बन के समाज की सेवा कर सकें और साथ ही साथ उनका भी जीवन यापन एक अच्छे स्तर का हो सके। यही कारण है कि मध्यम आय वर्गीय परिवार बिल्कुल संघर्ष करके बच्चों को भारी भरकम फी दे करके और ट्यूशन करवाता है। कोटा जैसे शहर है, आपको मालूम है, जहां बच्चे साल दर साल मेहनत करते हैं, एक साल में अगर स्कोर नहीं आ पाता तो अगली बार बैठते हैं, और इसमें लाखों रुपया खर्च होता है। जो रुपया का इंतजाम करना, जिस पैसे का इंतजाम करना मध्यम आय वर्गीय परिवार के लिए बहुत आसान नहीं होता है। फिर अगर परीक्षा के रिजल्ट के बाद अगर इस तरह का असंतोष अगर होगा तो निश्चित रूप से जो छात्र हमारे इस देश के कर्णधार हैं, जो भविष्य के निर्माता हैं, उनको तकलीफ होगा, और यह तकलीफ इस देश के लिए सही नहीं होगा। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो जो बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं, आपको मालूम है, सभी को जानकारी है कि हर बार यह एक मानसिक इतना तनाव होता है कि कोटा से हर साल बच्चों के आत्महत्या की कहानी भी आती रहती है। इसका मतलब यह हुआ कि बच्चे अपने तैयारी में ना सिर्फ आर्थिक बोझ महसूस करते हैं, बल्कि मानसिक बोझ भी कम नहीं होता है कि अगर रिजल्ट आने के बाद अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो पाएगा तो फिर हम फिर परिवार में कैसे जा पाएंगे, उस परिवार में जिसने हमारे सपनों को साकार करने के लिए अपनी बहुत सारे ज़रूरतों में कटौती की होगी। सरकार का यह मानना है, जो हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा है कि आरोप सिर्फ 2 ही स्तर का है। हमारा यह मानना क्या है कि आखिर आरोप एक भी स्तर का क्यों है? इस तरह के हाई लेवल एग्जामिनेशन को आखिर कब तक हम लोग कदाचार मुक्त नहीं करा पाएंगे? आज ही हम अखबार में पढ़ रहे थे कि पटना में पोस्ट डेटेड चेक पकड़ा गया है उन लोगों के पास जो लोग इस तरह के सेटर हैं। सेटर का मतलब जो लोग पैसे ले करके और बच्चों को या तो क्वेश्चन दिए होंगे या उनकी जगह पे किसी और को बैठाए होंगे, या फिर क्या हुआ होगा इसकी जानकारी तो खैर हम लोगों को नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से जांच का विषय है ताकि हमारे बच्चों को संतुष्ट किया जा सके। हमारा मांग सिर्फ यही है कि एक तरफ माता पिता और दूसरी तरफ छात्र छात्राएं और तीसरी तरफ जो उनको पढ़ाने वाले हैं, इन तीनों को संतुष्ट करने के लिए सरकार को बिना विलंब किए हुए कोई जांच करनी चाहिए, ताकि यह जो तीनों जो वर्ग है यह संतुष्ट हो सके। अगर इसमें गड़बड़ी हुई है, अगर परीक्षा को कैंसिल करने की भी नौबत आए, तो मेरे समझ से यह करना चाहिए
क्योंकि यह उस तरह का एक कदम होगा जिससे हमारे कर्णधारों को, हमारे बच्चों को निश्चित रूप से एक साहस और बल मिलेगा। उन्हें लगेगा कि अगर परीक्षा में कुछ गलती हुई थी तो समाज और सरकार हमारे साथ खड़ी रही। और सबसे अंत में मैं यही कहूँगा कि एनटीए में भी सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि हर साल कुछ न कुछ कदाचार का आरोप इनके ऊपर लगता है। अब वह सही है गलत है इसका खैर फैसला हम लोग नहीं कर सकते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया है, वहाँ से क्या निर्णय आता है। शायद 8 जुलाई को सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए कहा भी गया है। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर सरकार अपने पक्ष में क्या किसी सुधार की घोषणा भी करती है या फिर नहीं करती है। आइए फिर, लेकिन हमारा पक्ष सिर्फ यही है दोस्तों कि निश्चित रूप से इस तरह के परीक्षा को आप कदाचार मुक्त करें ताकि हमारे बच्चे संतुष्ट हो सकें और जो लोग योग्य हैं वही लोग डॉक्टर बने। नहीं तो दूसरा नुकसान यह भी होगा कि जो बच्चे अयोग्य हैं, यानी कि जो पैसे के बल पे, जिसका कि काफ़ी आरोप लगाया जा रहा है कि 30-30 लाख रुपया लिया गया है, तो निश्चित रूप से वैसे बच्चे अगर डॉक्टर बन जाएंगे तो फिर यह समाज के लिए और देश के लिए भी घातक होगा। और शायद प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है कि हम विश्व गुरु बन सकें, यह शायद साकार होने में तकलीफ होगा। फिर नमस्कार, जय हिंद।